सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हिंदुस्तान का कल्चर हमेशा से विश्व के लिए अनुकरणीय रहा है। हिंदुस्तान की सभ्यता को दुनिया सलाम करती रही है, मगर बीते कुछ सालों में कुछ आतंकवादी देश असभ्यता संस्कृति पर हमला कर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश में हैं। वो आतंकवादी देश बल से तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब दिमाग से हिंदुस्तान की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं और वेब सीरीज के माध्यम से यहाँ की आने वाली नस्ल को खराब कर हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे हैं। इसलिए वक्त रहते सभी को इस साजिश को समझने का और समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। ये बातें आज गरीबों के एक्टर के नाम से मशहूर कल्याण जी जाना ने पत्रकारों के माध्यम से कही। केजी टॉकीज एक प्लेटफॉर्म है। आपके पास अगर आपके पास कंटेंट है तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है। वो कंटेंट आप फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। जैसा एक कंटेंट वहां पे चल रहा है उसमें इस वक्त ढूंढ लेंगे मंजिल, हम वो कंटेंट उसमें चल रहा है, आप देख सकते हैं। उसमें जिस तरीके से आपने वेब सीरीज का नाम लिया तो मैं वेब सीरीज के ऊपर बोल दूं। मैं वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो बनाने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और तमाम कलाकार, इन तमाम ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म यहां बने हैं दो पैसा कमाने के लिए। हिंदुस्तान में जन्म लिया, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान की सभ्यता को खत्म किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे आतंकवादी देश हैं, वो फंडिंग किया जा रहा है, वो फंडिंग कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले। जो हमारा पास बॉल है, लेकिन वो बॉल काम नहीं आएगा हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए। इसलिए न्यूड वीडियो बना के, नंगा बन करके हिंदुस्तान के मां बेटी को, युवा पीढ़ी को खत्म कर दो, मतलब हिंदुस्तान बाद में खत्म हो जाएगा। उनके अंदर बल नहीं है जो बल से वो खत्म करे हिंदुस्तान। उनकी सोच ये है। ऐसे तमाम आतंकवादी देश है। पहले कुछ आतंकवादी देश इस हिंदुस्तान में आए थे, मंदिर को तोड़ा और हिंदुस्तान के मां बेटी के साथ में क्या किया वो सबको पता है। और फिर से वो आतंकवादी देश वेब सीरीज के माध्यम से हिंदुस्तान में नंगा डांस करवा रहा है। और वो तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा लेटर लिख के मैं तमाम वो मंत्री गण को मैंने भेजा है, उनको मेल किया गया है। सर ये क्या हो रहा है? बाहर के देश बुला करते थे, हिंदुस्तान के कल्चर को हम सलाम करते हैं, हिंदुस्तान के परिभाषा को हम सलाम करते हैं। आज वो हंस रहे हैं, बोला ये हिंदुस्तान है जिसको हम सलाम करते थे, ये सोने का चिड़िया है जिसको हम सलाम करते थे। आज कहां जा रहा है हमारा ये युवा पीढ़ी, युवा वर्ग? 2 पैसे के लिए तुम कुछ भी करोगे। मतलब आपकी बदन में कपड़ा नहीं है, न्यूट। और काफी लोगों को गिरफ्तार हुआ है, काफी लोग गिरफ्तार हुआ है। लेकिन ये क्यों? चंद पैसा के लिए। अरे मरने के बाद भी शमशान में आपको जगह लेना पड़ता, थोड़ा सा खरीदना पड़ता है। मतलब जितना आपने कमाया, आपकी संपत्ति, आपकी गाड़ी, आपका घोड़ा सब यहीं रहेगा। बाद में आपको फिर से आपको थोड़ा सा जगह लेना पड़ता है मरने के लिए, वहां पे जलाने के लिए। कपड़ा बदल में नहीं होता ये कपड़ा। तभी भी तुम जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस हिंदुस्तान के मिट्टी में जन्म लिया, जिस हिंदुस्तान को हम यहाँ दिल में लगाते हैं, और उसी हिंदुस्तान में मिट्टी में पैदा होकर नाम कमा के खाते हैं, पीते हैं, और उसी हिंदुस्तान को तुम मुझ मार रहे हैं। क्यों? सिर्फ खाली पैसा के लिए। मैं तमाम मीडिया को बोलना चाहता हूं हाथ जोड़ के, ये तमाम जो आज यूट्यूब पे वो गंदगी मचा है, वो वेब सीरीज के माध्यम से जो तमाम जो कलाकार, वो तमाम जो वेब सीरीज कंपनी है, उन सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जब तक तुम गिरफ्तार नहीं करोगे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को, जब तक तुम बैन नहीं करोगे, जब तक ऐसे एक्टर काम करते, जो एक्टर, क्या उनका अक्ल नहीं है जो एक्टर लोग काम करते हैं? क्या आपको समझ नहीं एक्टिंग किसको बोलता है? कि इसी एक्टिंग के लिए दादा साहेब फाल्के पहला फिल्म बनाया था डॉक्टर राजा हरिश्चंद्र 1993।
क्या उन्होंने जब फिल्म शुरू किया था, पहला फिल्म हिंदुस्तान में, क्या ये सोच के फिल्म शुरू किया था कि एक दिन ये फिल्म इंडस्ट्री नंगा हो जाएगा, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री को शुरू किया था? क्या वो आदमी जो फिल्म लाइन में काम किए हैं, वो दिलीप साहब, राज कपूर साहब, क्या वो सोच के काम कर रहे हैं जो एक दिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री एकदम न्यूड बन जाएगा, पॉर्न बन जाएगा? क्या अगर पॉर्न और न्यूड अगर एक्टिंग है तो ये एक्टिंग हमें नहीं वो देखना है, नहीं करना। जिस तरीके से बहुत सारे लोग को पकड़ा गया है और आतंकवादी देश से उनका रिलेशन है और उनको फंडिंग आ रहा है बाहर से, जब तक आप तमाम मेरे भारतवर्ष के लोग बाइकाट नहीं करोगे ऐसे प्लेटफॉर्मों को देखने के लिए, और ऐसे एक्टर जो उसमें काम करते हैं, जो सिर्फ एक हिंदू 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 मतलब एक के टारगेट करते हो, हिंदू को क्यों टारगेट, क्यों हिंदू? आज हिंदू को टारगेट का वो करते हो वेब सीरीज के अंदर, हिंदू की मां बेटी को एक्टर है, उसमें तो कोई भी कह सकते हो, एक्टर किसी का एक्टर जात में पात नहीं होता है, एक्टर हिंदू हो मुसलमान हो सब है, लेकिन हिंदू को टारगेट किया जाता है। हिंदू के संघ लोग अगर गलत किया है, ठीक है ना, कोर्ट जवाब देगा उसका, लेकिन उसके ऊपर वेब सीरीज क्यों घुमा फिरा के टारगेट उसी हिंदू आप करते हो कि हिंदू को बर्बाद करने का आप लोग ठेका लेके बैठा गया इसी हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदू को ठेका लेके रखा गया उसको बर्बाद करने का। क्या बाकी जो और जो जाति भेद है, क्या उन लोग जो गलत किया है उनको ऊपर वेब सीरीज क्यों नहीं बना? किसी मौलाना के ऊपर या किसी और जाति के भेद के ऊपर, उन लोग भी तो किया है, उनका भी तो मीडिया में आया है, तो सिर्फ हिंदू को वो टारगेट क्यों है? क्यों? इसलिए क्योंकि आतंकवादी देश से फंडिंग आ रहा है। हिंदू को बर्बाद करो, हिंदुस्तान को बर्बाद करो, हिंदुस्तान के अंदर नंगा डांस करवाओ, ऐसे वेब सीरीज बनाओ जाते हिंदुस्तान खत्म हो जाए। अरे नहीं होगा भैया, नहीं होगा ना, हम खत्म करने देंगे। कम से कम हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है, जो महापुरुष, जो योद्धा इस देश को बचाने के रक्त दिया है, इस देश को रक्त दिया है, इस मिट्टी को रक्त दिया है, कम से कम याद कर लो उसको, उनको याद कर लो, वीर महापुरुष को, जो इस देश को बचाने के लिए, देश को आज जिस देश में हम है, आज जो खा रहे, पी रहे, घूम रहे, अच्छा कपड़ा पहन रहे, ये देश गुलाम था, सबका पता है। उस गुलाम से आजाद किया है कौन? वीर योद्धा लोग, उसको तो कम से कम याद कर लो। कल्याण जी, आज शैलेश जी नहीं दिखाई दे रहे, क्या हुआ? शैलेश जी इसलिए वो दिखाई दे रहा है, कुछ कारण से वो एक मेरा दूसरा इवेंट में चला गया है, मेरा और एक 2 इवेंट चल रहा है मेरा, तो इसलिए वो आ नहीं पाया और वो उस इवेंट में गए हैं। मैं 9 मुद्दा बोल दूं। हाँ कल्याण भाई बताइए, जो राज ठाकरे से मिले थे और गवर्नर से, उसके बारे में बताइए। हाँ, कैसा? मेरा पहला मुद्दा था जो दादा साहेब फाल्के का पुतला का, मैंने बोला आपको, जो हम आप सभी के आशीर्वाद से, मीडिया के आशीर्वाद से, तमाम जो देशवासियों के आशीर्वाद से, इंडस्ट्री के तमाम जो कलाकार जो काम करते हैं उनके आशीर्वाद से 15 फुट का पुतला DPIAF वो तरफ से आप करने जा रहे हैं। मेरा सेकंड है, जिस इंडस्ट्री को जिन्होंने जन्म दिया है, इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा को, एक्टर को या एक्ट्रेस को भारत रत्न अवार्ड मिला है, लेकिन जिस इंसान ने इंडस्ट्री को जन्म दिया उसको अभी तक भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं मिला? ये पूछना चाहता है कि तमाम जो इंडस्ट्री में काम करता है वो तमाम कलाकार है, मैं भी कलाकार हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जब उस इंसान को नहीं, जो इंसान के नाम से राष्ट्रपति भवन में हर साल एक स्टार को दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड, दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन उस इंसान को अभी तक भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला। मेरा तीसरा मुद्दा है, जब फिल्म शुरू होता है जन गण मन अधि के बाद दादा साहेब फाल्के का फोटो क्यों नहीं आता है? मेरा चौथा मुद्दा है, दादा साहेब फाल्के का फोटो वो तमाम स्टूडियो जहां पे शूटिंग होता है, वो तमाम जो एक्टिंग क्लास चलते हैं, डांस क्लास चलते हैं, वहां पे क्यों नहीं लगते? क्योंकि वो तो जन्मदाता है ना। जैसा गांधी जी ने
हमारे देश को शागिद करवाया, सब लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, तो उसका फोटो सब जगह वो लगते हैं। लेकिन दादा साहेब फाल्के तो हमारे इंडस्ट्री को जन्म देता है, तो उसका फोटो क्यों नहीं? मेरा पांचों का है, जब दादा साहेब फाल्के का पिक्चर हॉल के अंदर जब एंट्री होता है तो उनका फोटो क्यों नहीं? दादा साहेब फाल्के के नाम पे आज काफी लोग अवार्ड शो करते हैं। जब इस फिल्म इंडस्ट्री को दुख भरी कहानी से गुजरना पड़ते हैं, वो तमाम कलाकार जो स्ट्रगल करने आते हैं, तमाम जो टेक्नीशियन टीम है, उनको हेल्प क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने आज एक स्पोर्ट बॉय के बहन है, उनका शादी हुआ था, तो उनको हमने अनाज और बर्तन दिया। उसके पहले भी हमने 2 इंडस्ट्री के तमाम काम करते हैं, ऐसे 4 से 5 परिवार को हमने अनाज और बर्तन दिया शादी के लिए। तो ऐसा क्यों नहीं है और लोग क्यों नहीं कर रहे? दादा साहेब फाल्के को हम जिस तरीके से दुबई लेके जा रहे हैं, और उसी इंसान को, कल्याण जी जाना को लोग पैर खींचते हैं। मैं चाहता हूं तमाम जितने भी लोग दादा साहेब फाल्के के नाम से अवार्ड शो करते हैं, ये तमाम जो हम काम कर रहे हैं, उनकी जो सोच है, मेरा नवा जो सोच है, वो सोच को कम से कम आप साथ दीजिए। चाहे कमाओ, आप लोग अपना शो करो, कुछ भी करो, डांस करो, BMW में घूमो, लेकिन कम से कम जो इंडस्ट्री के लिए सोच है मेरा, कम से कम उसमें तो आप साथ आ जाओ मेरे साथ। पुलवामा अटैक में उन शहीदों को, उनके परिवारों को नमन करता हूँ। वैसे तो सारा सब कुछ बता दिया कल्याण जी जाना में, उनके साथ में रहता हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, और इनकी जो सोच है उनको मैं सल्यूट करता हूँ, और उनकी हर सोच, हर काम में इनके साथ हमेशा रहेगा, मेरा और पूरी टीम का सहयोग रहेगा। और इनके लिए जो कहना, जब टांग खींच रहे हैं, जो कुछ कर नहीं पा रहे, यस, पीठ पीछे मत बोलो, अगर है दम तो सामने आओ, हम उनके लिए हाजिर बैठे, हाजिर है, और हर वक्त में हाजिर रहेगा। खाली मुझे पूछो, जो ये मत बोलो जो मेरी स्पॉन्सर को कल्याण जी ने मना कर दिया, किसको फोन किया है, एक बार वो सामने हाजिर। कल्याण जी जाना जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमें इस टीम में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। वो जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी टीम का उनको साथ है और हमेशा रहेगा। कल्याण जी जाना, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। आप क्या बोलेंगे? कल्याण जी सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं कल्याण जी सर से एक ऐसी उस पर मिली थी कि उनके लिए रेस्पेक्ट हमेशा रहेगी। एक आंटी के थ्रू में उनसे मिली, उनकी हेल्प के लिए, और कल्याण सर ने उनका पूरी उम्र हेल्प करने के लिए, राशन के लिए उनको बोला कि आप पूरा ज़िंदगी के लिए राशन यहाँ से लेके जा सकते हो। तो बहुत बड़ी बात है, कोई ऐसा नहीं करता है, क्योंकि किसी को 2 टाइम का खाना भी दे दे तो भगवान होता है। तो कल्याण सर ने तो पूरी ज़िंदगी का खाना उनके लिए कर रखा है, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ताली। मैं सबसे पहले कल्याण जी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा उसका अपकमिंग फिल्म के लिए, और जो काम कर रहे हो, जो अच्छे नेक काम कर रहे हैं रोज के भंडारा का, उसके लिए भी ऑल दी बेस्ट। एंड आपके साथ हम हमेशा रहेंगे कल्याण जी, थैंक यू। मेरा नाम कुमार गौतम है, मैं राजस्थान से हूँ। 5 जनवरी को फर्स्ट टाइम इनके भंडारे में गया था, तो मुझे ऐसा लगा था देख के, जब जैसे हम कहीं बार जाते हैं बचपन से अभी तक, कि भंडारा 1, 2 दिन या 3 दिन का होगा, लेकिन तब से मैं रोजाना वो देखता हुआ आ रहा हूँ कंटिन्यूस। और भाई के साथ मैं कई सारी जगह पे गया हूँ, जैसे हम लोग जाते हैं एकता कपूर के सेट पे, तो भाई ने इतना इज्जत कमाया कि वहाँ जाके ऐसा फील आता है कि हम लोग शायद तुषार कपूर के साथ सेट पे आए हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, क्या वहाँ का सिनेमाटोग्राफर हो। तो भाई ने जो भी ये काम किए अभी तक, जितने अवार्ड शो किए, तो भाई से यही कहता हूँ, पिछले 5 दिन से बोल रहा हूँ कि खूब कर लिया अवार्ड शो, खूब कर लिया अवार्ड शो, अभी आगे कुछ और करना है हमें। और जो चीज़ें भाई कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और ये सब आप लोगों की मदद है और सभी लोगों का सहयोग है जब ये हो पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मालिक चाहता है कि सारे काम ये करें। करोड़ों लोग हैं बम्बई के अंदर, 4-5 करोड़ लोग हैं, सब लोग अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन भाई कोई क्यों चुना है सब कुछ करने के लिए, भंडारे के लिए, जो हेल्प कर रहे हैं उसके लिए। तो मैं बोलता हूँ कि भाई आपके बारे में जो भी लोग बोलते हैं उनकी तादाद बढ़ने दो, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, किसी को नहीं बोलना वही बोल रहा है, वो बोलेंगे, बोलने दो, आप स्टार हो। आज मोदी को आधा देश गाली देगा तो आधा देश भक्त है उसका, यहाँ राम को भी गाली देने वाले लोग हैं, हिंदू ही लोग। तो आप अच्छा काम कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करोगे। मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे जो आपके साथ चलेंगे पीछे पीछे, जो बोल रहा है वो बोलने दो। मैं लिरिक्स राइटर SR भारती, और मेरे को राजू जी ने कल्याण जी जना जी से मिलाया, तो मैंने इनका बड़ा सराहनीय कार्य देखा। लोगों को जो खिलाते हैं, स्ट्रगलर जो लोग हैं हमारे,
और दादा साहब फाल्के के लिए जो इनकी सोच है उसको मैं सलाम करता हूँ। और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, मेरी बेस्ट विशेष इनके साथ में है। और एक बात और कहना चाहूँगा, बातें उनके बारे में, बातें जो होती है जिनमें दम होता है, कुछ होता है, उनके बारे में होती है और किसी के बारे में नहीं होती। आप अपना कार्य कीजिए और आपके साथ पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा। मैं अपने कल्याण सर के लिए कुछ थोड़ा बहुत कहना चाहती हूँ, जिसके लिए वो अपने गरीबों के लिए इतना करते हैं और मुझे अपने से जोड़ा। आज मैं जिस जगह बैठी हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल्याण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जवानों के लिए नमन करता हूँ कि ऐसे ही हम लोग सब जुड़ते रहें। और जो पुलवामा में जो हुआ था वो जाना जी ने बोल दिया है सब। और मैं अभी फ़िलहाल तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जाना भाई आपकी टीम के साथ में शेर थे, शेर रहेंगे और हम लोग सब साथ में हैं, पूरी टीम साथ में है। और पूरी फिल्म लाइन के जितने भी मेहनती और सच्चे लोग हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कमाल भाई है और टीम के आपकी सर हैं, तो सब लोग हम लोग हैं। और मैं आज कल्याण जी जाने के लिए बहुत सारी तारीफें बनती हैं कि हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं, दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। और ऐसी माँ को मैं सलूट करता हूँ जिस माँ ने ऐसे माई के लाल को जन्म दिया, जो इतनी मेहनत करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब इस पूरे बम्बई शहर में एक भी आदमी रास्ते पर नहीं होता था, ये इंसान अपनी बाइक लेके और लोगों के घर में खाना राशन पहुँचाने पहुँच जाता था। थैंक यू। और उस वक्त मैं भी जुहू पर था, तो कहीं ना कहीं मुझे फ़ोन करते थे कि भाई आ जाओ कहीं चलते हैं। मैंने कहा चलो मैं भी आता हूँ कई बार। और दो चार कुछ लाइनें, समय कम है लेकिन बताना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का शेर है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। जो एक गाय होती है ना, वो जब गोबर करती है तो उससे 3 कंडे बनते हैं। और 3 कंडे, वो तीनों कंडे अलग अलग जगह चले जाते हैं, अलग अलग स्थान प्राप्त कर लेते हैं बनने के बाद, सूखने के बाद। एक चला जाता है वो अस्थि में, एक चला जाता है चूल्हे में, और एक चला जाता है यज्ञ में। जो वो कंडा होता है जो यज्ञ में चला जाता है तो वो तीनों भाई और एक ही माँ से पैदा है, तीनों भाई और एक ही माँ से पैदा। लेकिन जो यज्ञ में चला जाता है, उस कंडे की राख को लोग उठा के माथे से लगाते हैं। तो ये कल्याण जी जाना वो माथे से लगाने वाली चीज़ है। तो मैं दुआ करता हूँ कल्याण जी जाना के लिए कि ये इसी तरह से अपनी मेहनत करते रहें। और ज़िंदगी में मुशक्क़तें बहुत आती हैं, कभी ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर गया सो मर गया, वो घर गया। तो आपको हमारा ही नहीं, पूरे देश का, पूरे बॉलीवुड का खूब सारा प्यार और खूब सारी दुआएं आपके साथ है, रहेंगी इंशाल्लाह। आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत खूब सारा प्यार और सलूट। थैंक यू सो मच, लव यू माय दोस्त। जो श्रद्धांजलि में को अर्पण करना चाहता हूँ, और कल्याण जी के बारे में जो बोलना चाहता हूँ कि इसकी काम के बारे में बोल के मैं इसको छोटा नहीं करना चाहता हूँ। काम तो इतने बड़े लिस्ट है, मेरे सामने जो किया है या पीछे किया है, सामने किया है, लेकिन जो बात आज सुना है मैंने, जब बोला है कि मैंने मेरे बारे में पीछे से जो बात करते हैं वो मैं जानता हूँ कि पीछे से कौन क्या बात किया है। क्या वो लोग हमारे प्रोग्राम में आके हमारा स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो हम अच्छे काम करते हैं वो कॉपी आज तक किसी ने नहीं किया। हिम्मत है, कॉपी करो, वो भी कॉपी करो, जो हमारे प्रोग्राम पे कॉपी करते हैं वो भी कॉपी करो, प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, लेकिन अच्छा काम करो। दुआ तो हम भी अच्छे काम करते हैं, हम भी को मिलते हैं, सबको मिलते हैं, हमारा पूरा टीम हमारे साथ है, हमारा बहुत बड़ा टीम है, सबके साथ में। भंडारा में भी आते हैं, कल हम लोग हल्दी कुमकुम किया है, उसमें हमको अच्छा हल्दी कुमकुम के अंदर उधर ही आदर्श नगर में किया हम लोग ने। सब कुछ अच्छे काम करते हैं। और दूसरी बात बोलना तो ये जो DPIAF ऑर्गेनाइजेशन है, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द चैरिटी कमिश्नर के अंडर में हुआ है। तो रजिस्टर्ड हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, हम MSME भी रजिस्टर्ड है, हम ISO सर्टिफाइड है। तो ये सब जो फैला है कि ये लोग
क्या है, ये लोग कुछ रजिस्टर्ड नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड है, बट आई गॉट ऑल द रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट इन माय फाइल। तो लेट इट बी एंडिंग। तो कल्याण जी आना, आप पीछे मत देखिए, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ते जाइए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसकी न्यूज़ जो है कई साल पहले डाली गई। आज का दिन का जो भी वो कार्यरत हुए हैं, उन्हें अचीवमेंट किया है, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है। और रही आज की उनकी बातों के ऊपर, अगर उनके काम के लिए कुछ विरोध हो रहा है तो वो काम अच्छा है। जिस काम के लिए विरोध होता है वो काम सबसे अच्छा होता है, और फिर वो करना चाहिए और करेंगे। उसके चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी कठिनाइयाँ आए, हम उसको पार करके रहेंगे। अब उनकी जो सोच है, अभी तक जो कार्य किया और जो करने जा रहे हैं, तो आज तक किसी भी बंदे के, यानी इस भारतवर्ष में कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि दादा साहब फाल्के साहब को हम हाईलाइट करें। मेरी ये मांग है, जैसे पुतला मांग रहे हैं इस शासन से, शासकीय जो छुट्टी होती है वो छुट्टी दादा साहब फाल्के की जन्मदिन के अवसर पर जयंती सेलिब्रेट करके बाकायदा कानूनन जाहिर होना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को एक विनती करता हूँ कि जैसे कि राजश्री शाहू महाराज की जयंती कई सालों तक नहीं हुई, उसके लिए छुट्टी भी नहीं हुई उनके लिए, तो वैसे ये इंडस्ट्री के जनक है, इनके लिए एक छुट्टी, शासकीय छुट्टी जाहिर होना चाहिए। और उस दिन पूरा भारतवर्ष, क्योंकि जब भी हम हमारे जीवन में कुछ भी सेलिब्रेशन करते हैं तो उसमें इंडस्ट्री का संबंध आता ही है। सादा जन्मदिन और नामकरण भी रहेगा तो भी इंडस्ट्री का गाना आता है। तो हर जगह इंडस्ट्री का संबंध हमारे जीवन में भरा हुआ है। इसीलिए माननीय दादा साहब फाल्के जी का जन्मदिन पर शासन छुट्टी जाहिर करे, कानूनी छुट्टी जाहिर करे, और उस दिन पूरा भारतवर्ष जश्न मनाए। ये दिन आएगा तब सच्चा भारत और स्वतंत्र भारत हम कहलाएंगे। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सब जैसे अपना भाई बोले हैं, बड़े भाई बोले हैं, वीरू भाई बोले हैं, हम इतना बोलेंगे मेरे बड़े भाई को, कल्याण जी भाई को, आपके साथ DPIF की टीम और हम जितने मेंबर्स लोग हैं आपके साथ हैं। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। सर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं कल्याण जी जाना के लिए कहना चाहूँगा कि पता नहीं है कौन सा नशा करता है, कल्याण जी जाना सबका भला करता है। और इनकी सोच इतनी काबिले तारीफ है। ये जो सोचते हैं केवल सोचते ही नहीं है बल्कि करते भी हैं। और जितनी भी चीज़ें इन्होंने सोची हैं हमेशा की हैं, जैसे चाहे भंडारे का काम हो, चाहे अवार्ड शो का काम हो, तो इसलिए कल्याण जी जाना किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और सभी जानने लगे हैं कि उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए, उनकी सोच को सलाम करना चाहिए। उनके लिए मैंने 4 लाइन उस दिन लिखी थी लेकिन बोल नहीं पाए थे, आज बोल ही देता हूँ। कल्याण जी आपको लगभग 20 साल हो गए ना? जी जी। मैंने आपके लिए लिखा है, आप लोग गौर करिएगा। 20 साल पहले हुआ जिनका मुंबई आना, 20 साल पहले हुआ जिनका मुंबई आना, कचरे से चुनकर निकाला जिसने दाना दाना, अपने अंदर के कलाकार को जिसने खुद ही पहचाना, बुलंदी को छूना है जिसने दिल में है ठाना, वो कोई और नहीं, वो है हमारा कल्याण जी जाना। आज का जो दिन है, आज है वैलेंटाइन डे, लेकिन उनकी सोच देखिए। वैलेंटाइन डे पे जहाँ लोग गुलाब का फूल लेके अपनी महबूबा को देने जाते हैं, ऐसे माहौल में कल्याण जी जाना की सोच देखिए कि आज वो पुलवामा में हुए शहीद वीर जवानों को याद कर रहे हैं। यही सोच होनी चाहिए। और नौजवानों के अंदर अगर ऐसी सोच हो जाएगी, निस्संदेह हमारा ये भारत सोने की चिड़िया था, है और हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आज के दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज
भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी साहब ने DPIAF टीम के जो भंडारा हमने शुरू किया है, उस भंडारा के लिए उन्होंने पत्र भेजा है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी साहब और ये भारत सरकार के मिनिस्टर जिन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत एक पत्र उन्होंने दिया है। जो कल्याण जी जाना जो तो आप जो मुंबई में जिस तरीके से आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ आप खड़े होते हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपका DPIAF टीम, इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और अच्छे मतलब वो मिलने के लिए वो चाह रहे हैं। तो कल्याण जी आप एक बार दिल्ली आए और हमें मिले, एंड थैंक यू सो मच ये लेटर देने के लिए, एक शुभेच्छा पत्र। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रशांत जी को, प्रशांत सर को दिल से धन्यवाद। प्रशांत सर इतना खूबसूरत लेटर के लिए, इतनी खूबसूरत लेटर को भारत सरकार से मेरे या मुंबई तक भेजने के लिए व्हाट्सएप के जरिए से मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी को दिल से मेरा